देश में आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच घमासान छिड़ा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया योग गुरु रामदेव ने और फिर उनके बयान पर किस कदर आग बबूला है एलोपैथी डॉक्टर। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इस तरह के जो बयान हैं, डॉक्टरों का मनोबल कम होता है और जो दिन रात अपनी जान गंवा के सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित टिप्पणी की तो विवाद फुल स्पीड से बढ़ता गया और आखिरकार योग गुरु को अपना बयान वापस लेना पड़ा। रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथी ने कई जानें बचाई हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी और बयान वापस लेने की मांग की थी। अपनी चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था, एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अपने बयान को वापस लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखकर बयान वापस लेने की मांग तब की जब डॉक्टर्स की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर योग गुरु के बयान पर नाराजगी जताई। आईएमए ने लिखा, रामदेव अपनी अवैध दवा को बचाने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैलाने से एक बड़ी आबादी को नुकसान होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वी थैंक अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी for understanding the anguish and pain which has created among the medical fraternity, asking Baba Ramdev ji to withdraw the statements he has made against the modern medicine. रामदेव के बयान ने डॉक्टर्स को इस कदर नाराज किया कि आईएमए ने योग गुरु को लीगल नोटिस भी भेजा और मुकदमा चलाने की मांग भी उठाई। सिर्फ आईएमए ही नहीं, देश के नामचीन अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी योग गुरु के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। बवाल बढ़ा तो योग गुरु ने सफाई दी और लिखा कि उनकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव की इस सफाई को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया और बयान वापस लेने के लिए चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद योग गुरु ने अपना विवादित बयान वापस लिया है।